पूरे 5 साल हो गए थे हमें सोते सोते, और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जो हमें उठना पड़ा। फिर हमें पता चलता है कि अभी तो टाइम कुल 2 ही बजे हैं रात के, और पेट ने फुल डिमांड कर दी थी कि आज कोई 5 स्टार में होटल में हमें खाना खाना है। फिर हम वो ताला उठा लेते हैं जिससे हमें अपने महल को बंद करना होगा। महल को लॉक करने के बाद हम उस चाबी को अपनी डिग्गी में रख लेते हैं। उसके बाद हम होटल में आ जाते हैं और ऑर्डर में 2 तंदूरी के साथ 1 भिंडी बोल देते हैं। फिर होटल वाला हमें भुक्कड़ बोलकर 1 ही तंदूरी के साथ हमें भिंडी सौंप देता है। फिर हम उस खाने को बड़े प्यार के साथ, बड़े आराम के साथ में खाने लगते हैं। बाद में पैसे कम पड़ने के कारण होटल वाला हमारे कपड़े फाड़कर हमें भगा देता है और पानी भी नहीं पीने देता। उसके बाद हम घर पर आकर ही अपना पानी पीकर गुजारा कर लेते हैं। फिर उसी वक्त हमारे आइडिया में एक दिमाग आता है और फिर हम उसी वक्त चोर बाजार, लाल किला, जामा मस्जिद जाने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन मेरा दोस्त मुझे जब भी अपने साथ ले जाने को बोलता है, लेकिन मुझे डर बस इसी बात का था कि ये अंधेरे में खो गया तो मैं इसे ढूंढूंगा कैसे। लेकिन मैं जैसे ऑटो में जाके बैठता हूँ, फिर एक अंधेरे का राजा आकर मुझसे कहता है कि भाई 2 से भले 3 होते हैं। फिर हम उसे भी अपने साथ ले लेते। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक जोमेटो वाले भैया मिलते हैं जो कि दिन के उजाले में काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन बड़ी मेहनत करी होगी उन्होंने जिन्होंने पीछे ये मदरसा बनवाने में हेल्प की होगी। फिर मेरा कालू दोस्त एक अपनी वीडियो बनवाने को बोलता है और बोलता है कि भाई फ्रेश चला लियो वरना मैं देखूंगा नहीं। फिर गाइस बहुत बकचोदी करने के बाद हम आखिरकार चोर बाजार पहुंच ही जाते हैं। जब ही मेरा कालू दोस्त बोलता है कि भाई पहले हलीम बिरयानी खाऊंगा बाद में शॉपिंग करेंगे। उन्हें हलीम बिरयानी खिलाने के बाद मैं सामने देखता हूँ तो बहुत सारे पशु और पक्षी थे। तो वहाँ मैंने जाकर देखा तो वहाँ गधे, घोड़े, मोर और भी तरह के अजीब से जानवर और पक्षी थे जो कि अलग अलग वैरायटी के थे। फिर मेरा कालू दोस्त निकल जाता घड़ी पसंद करने के लिए जो कि उसे आ जाती है, बट जेब में उसकी पैसे नहीं थे। फिर हम तीनों चंपूगिरी करके आगे निकल जाते हैं क्योंकि चंदा मामा जाने वाले थे और सूरज मामा आने वाले थे। फिर आखिरकार हमें वो मंजिल देखी जाती है जिसकी तलाश में हम इतनी दूर से आए थे। हम उस जगह आने वाले थे जहाँ के लिए हम इतने बेताब थे, बट हमने यहाँ भी कुछ दोगलापंती कर दी थी। जामा मस्जिद के बाहर में भीड़ देखकर ही समझ गया था कि बाहर इतनी है तो अंदर कितनी होगी, लेकिन अंदर में गया तो अंदर कुछ भी नहीं था। मस्जिद के अंदर जाकर मैं जैसे अपनी वीडियो बनवाता हूँ तो इन तीनों ने मुझे अपना जेठ समझकर मुझसे मुंह फेर लिया। यहाँ पर बैठकर मुझे वो सुकून मिल रहा था कि मन कर रहा था कि पूरे दिन यहीं पर बैठा रहूं। फिर हमारे कालू मित्र हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरी प्लीज एक वीडियो बना दो वजू करते हुए। लेकिन मुझे उन्हें देखकर डाउट हो रहा था क्योंकि दुनिया पहले हाथ धोती है और ये पैर धो रहे थे, मगर हम कहाँ पीछे हटने वाले थे। हमने भी कहा कि भाई साहब हमारी एक वीडियो बनाओ यहाँ पर बैठे हुए की, लेकिन हमसे ज्यादा मजे तो उस सामने वाले भाई साहब ले रहे थे वजू करते। अब अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना तुमने बड़े बूढ़ों की कहावत तो सुनी होगी, समझदार के लिए इशारा ही काफी।